तो यहां से कुछ लगता है कि डिफिकल्ट हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन से। 7.4 कैसी रही? बढ़िया एक्सरसाइज थी। कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे बाद के मतलब 17-18 के बाद के, है ना। मिलते जुलते क्वेश्चन इसमें भी होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। ए और बी की अगर वैल्यू निकाल लेते हो जनरली तो बाद में वो लॉग वॉग बन जाता है तो आसानी हो जाता है ना। उससे पहले जो 7.4 में किया है उस सबके फॉर्मूले याद हैं कि नहीं याद है? बाकी लोग नहीं याद है? देखो, तो अब पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग जनरली वहां पे यूज करेंगे जहां पे एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो न्यूमरेटर की डिग्री होगी वो डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। और डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री किसको बोलते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है, यानी उस जो वेरिएबल यूज हुआ होता है उसकी मैक्सिमम पावर को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक। तो न्यूमरेटर की जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से भी लग जाए और जो लास्ट में करके आए हैं हम लोग एक्सरसाइज उससे भी लग जाए। वहां पे चॉइस तुम्हारी रहेगी कि तुम कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। जब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आइडिया लगने लगेगा कि कहां पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करें, है ना। तो पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में क्या है? बोलो पहला क्वेश्चन जरा। 1 अपॉन या एक्स अपॉन? एक्स अपॉन है कि 1 प्लस है? एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? डीएक्स करना। अगर यहां पे x ना होता, अगर यहां पर x ना होता तो हम इसको क्या कर लेते? इंटू कर लेते। उसके बाद वो स्क्वायर वाली फॉर्म में कंप्लीटिंग द स्क्वायर से अरेंज कर लेते और जैसे 7.4 के क्वेश्चंस हैंडल कर लेते वैसे कर लेते। लेकिन दिक्कत ये है कि ऊपर क्या रखा हुआ है? x रखा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या यूज करना है? ये जो नीचे डिनोमिनेटर दिख रहा है इसके फैक्टर्स को अलग अलग कर देना है कोएफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, जैसे बेसिकली इसमें तुमको 3 तरह के फैक्टर नीचे दिखाई देंगे, यानी 3 फॉर्म में समझो तुमको दिखाई देगा। हो सकता है कैसे दिखाई दे? 1 अपॉन या यहां पर कुछ भी एक तरह से एक जैसे पी एक्स प्लस क्यू, ये क्या हो गया? एक लीनियर इक्वेशन हो गया। और यहां पर नीचे मान लिया मिल गया तुम्हें एक्स प्लस ए और क्या मिल गया? एक्स प्लस बी। इस तरीके से मान लिया तुम्हें मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक किस तरीके से करेंगे? इसको हम ब्रेक करेंगे, एक्स प्लस ए को अलग करेंगे और एक्स प्लस बी को अलग करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये अगर हम पीछे जाके देखें तो कुछ इसी फॉर्म में तो ये रहा होगा भाई। ये इससे हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं कि ये इससे इंटू करेगा, ये इससे, और ये दोनों आपस में, यानी ऐसे ऐसे तो होगा, ऐसे तो होता है। तो अपॉन में यहां जो है वही तो यहां पर मिलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। यहां से हम लोग ए और बी निकाल लेंगे। ठीक, तो अगर इस तरह के फॉर्म में हुआ तो उसको इस तरह से अरेंज करेंगे। अभी इंटीग्रेशन हटा देते हैं। दूसरा मान लिया इस तरीके से है, पी एक्स प्लस क्यू हो या फिर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिग्री कम होनी चाहिए। एक्स प्लस ए और मान लो यहां है एक्स प्लस बी पे स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स प्लस बी पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको कैसे ब्रेक करना? पहले ए अपॉन एक्स प्लस ए लिखो, फिर बी अपॉन क्या करोगे? एक्स प्लस बी, यानी एक पावर लिखो, फिर अगली बार सी अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर, दोनों पावर। इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे। ठीक, यानी इसको एक बार लिखा एक्स प्लस ए, फिर ये इसकी पावर 2 है ना, तो एक बार एक पावर, फिर एक बार 2 पावर। अगर मान लो यहां पर क्यूब हो जाता, क्या हो जाता? क्यूब, तो यहां बी अपॉन एक्स प्लस बी, सी अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स प्लस बी क्यूब हो जाता है, एक और कोएफिशिएंट ऐड हो जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर यहां पर एक्स प्लस ए का स्क्वायर होता इंटू एक्स प्लस बी होता तो पहले ए अपॉन एक्स प्लस ए, बी अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी, ऐसे ब्रेक कर लेते। तीसरा इस तरीके से भी हो सकता है, मान लिया ऊपर ऐसे कोई क्वाड्रेटिक दिया हो, क्वाड्रेटिक यहां पर भी हो सकता है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है।
भाई यहां से डिग्री कितनी मिलेगी इसकी, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो डिग्री 2 मिलेगी, यहां पे डिग्री 1 मिलेगी, तो 3 डिग्री है, इसकी 1 डिग्री है। तो ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है ना, हो जाएगा काम। हो सकता है क्वाड्रेटिक हो जाता, यानी डिग्री 2 होती तो भी चलता। यहां पर मैं एक क्वाड्रेटिक का वो लिए ले रहा हूं, और यहां पर मान लिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए, और यहां पर है एक्स प्लस बी। यहां पर ये देखो कौन सा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? जब इस तरह से हो तो क्वाड्रेटिक के ऊपर आएगा ए एक्स प्लस बी, क्या आएगा? अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, और प्लस ए और बी दो कोएफिशिएंट यूज कर लिए हैं, सी अपॉन एक्स प्लस बी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जनरली तुमको इस 3 तरह की इसमें फॉर्म देखने को मिलेंगी। समझ में आ गया है कि नहीं? इसको सॉल्व करके हम लोग ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ए और बी को लास्ट में ले जाके पुट करते थे, लास्ट एक्सरसाइज में, यानी ए और बी को कांस्टेंट की तरह यूज करते थे, फिर फाइनली जाके जब आंसर हमारा आ जाता था तब हम लोग ए और बी की वैल्यू वहां पर पुट करते थे। वही काम यहां पर भी हम लोग करेंगे। तो ये 3 बातें ध्यान रहेंगी। इसको हटा दूं मैं, तो हम लोग पहला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। अगर यहां पर एक्स ऊपर ना होता तब हम लोग इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले से भी कर सकते थे, यहां पर लेकिन ये दिक्कत है। और हो भी सकता है कि हम इनटू करके उसको चेक करें, लेकिन सिर्फ एक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इसको इनटू करेंगे तो 3 टर्म तुमको मिलेगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन करने पे 2 टर्म मिलेंगे, यहां पे वैसे भी एक ही आ रहा है। तो इसको बेसिकली हम लोग किस तरह से डील करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन की तरह करेंगे। चलो पार्शियल फ्रैक्शन की तरह कर लेते हैं। एक्स अपॉन, इसको हमने लिखा है एक्स प्लस 1, और इसको हमने लिखा है एक्स प्लस 2। इसको हमने ब्रेक किया किसमें? ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। बोलो इसी तरह से तो ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक कर लिया। मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, चाहो तो यहां पे अभी सॉल्व करके निकालो, चाहो तो लास्ट में निकालो, काम तो मुझे पढ़ना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही और ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद में हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, ए बी की वैल्यू देखो कैसे निकालनी है, मैं यहां पे कर देता हूं। देखो एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है, और यहां एक्स प्लस 2 है। मुझे बताओ ये इससे इंटू करेगा कि नहीं करेगा? फ्रैक्शन वाला रूल हमने बताया था ना कि ए बाई बी प्लस या माइनस सी बाई डी है, तो ये इससे करता है, ये इससे, ये दोनों आपस में करते हैं। बहुत बार हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, वही यूज करेंगे। ए इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और बी इंटू क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 आपस में इंटू कर जाएंगे। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये दोनों बातें तो आपस में कट जाएंगी ना, ये क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, कुल मिला के न्यूमरेटर को ही कंपेयर करना है। इसको इंटू कराओ तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 2a और बी एक्स प्लस बी, यही तो होगा। एक्स का साथी यहां ए है, एक्स का साथी यहां बी है, दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी एक साथ आ जाएंगे, और एक्स आ जाएगा, और 2a प्लस बी आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है। अब कंपेयर कराओ, एक्स का साथी यहां पे क्या है? a प्लस बी, और एक्स का साथी यहां पे क्या है? 1। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहां पर कांस्टेंट क्या है? 0, और 2a प्लस बी क्या है? 0। तो 2a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। एलिमिनेशन मेथड अगर 10th में पढ़ाओ, याद हो तो, दोनों में से नहीं याद है ना? ठीक है, पहला काम ये करना होता है कि कोएफिशिएंट को बराबर करना होता है। अगर कोएफिशिएंट बराबर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बराबर दिया है तो किसी भी एक के कोएफिशिएंट को बराबर करना होगा। उसके बाद अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, अपोजिट साइन है तो ऐड कर देना। पहला काम क्या है कि उसके कोएफिशिएंट को बराबर करना होगा। तो b का कोएफिशिएंट 1 है, b का कोएफिशिएंट 1 है, तो पहले से बराबर है। साइन सेम है तो क्या बोला? सब्ट्रैक्ट करना। तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, ये कट गया। एक में से 0 जाएगा, 1 आएगा, a में से 2a जाएगा तो कितना आएगा? -a। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आई? -1। अब अगर यहां पर मैं वैल्यू पुट कर दूं यहां पर a की, -1 प्लस b बराबर कितना है? 1। तो b बराबर कितना हो जाएगा? तो बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली, जो हम लोग लास्ट में यूज कर लेंगे। अब चलो, अब अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx। इसको मैंने किस में ब्रेक किया था? ए अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, और इसका क्या? dx, इस पूरे का, है ना? अब अलग अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? a अपॉन, या a को मैं सीधे बाहर कर दूं ना, कोएफिशिएंट है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इसका क्या?
dx और उसके बाद प्लस b अपॉन, सॉरी b कोएफिशिएंट है बाहर किया, x प्लस 2 और इसका क्या dx। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब वैल्यू हम बाद में रखेंगे। 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन एक्स वाली तो फॉर्म है, तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा log x प्लस 1। बोलो यही बनेगा कि नहीं, हो गया इंटीग्रेशन। प्लस b, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा log x प्लस 2 और ये हो गया c। मैंने a की वैल्यू पहले से ही निकाल रखी थी, यहां पे लाकर तुम्हें क्या कर देना है, पुट कर देना है। a की वैल्यू -1, -1 का मतलब सिर्फ मैं माइनस लगा दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, log x प्लस 1 हो जाएगा। और b की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो मैं 2 पुट कर दूं और यहां पे log x प्लस 2 आ जाएगा और प्लस c। जब log के आगे 2 लगा होता है तो ये साथ वाले नंबर पे जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ये नंबर पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख लो, ये वाला निगेटिव है तो बाद में लिख लो। इधर लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा तुम्हारी सहूलियत हो जाएगी। तो log x प्लस 2 पे हम क्या लगा देंगे, बोलो स्क्वायर। ये 2 इधर चला गया ना, इस पे स्क्वायर बन के, माइनस log, ये हो गया x प्लस 1 और ये हो गया c। अब अगर log a माइनस log b है तो वो क्या हो जाता है, log a बाई b हो जाता है कि नहीं। अगर कहीं लिखा हुआ है log a माइनस log b तो इसको क्या मैं log a बाई b लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। log a प्लस log b को log a इंटू b लिख सकता हूं कि नहीं, वही चीज इस्तेमाल कर लो। ले लो log और ये डिवीजन में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 का क्या स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 और प्लस ये क्या हो गया c और ये मेरा आंसर हो गया। तो बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है पहला क्वेश्चन। डाउट है तुमको कहीं पे, पॉज करके तब पूछोगे यार। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है भाई जल्दी बोलो, 1 मिनट। 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 3 स्क्वायर dx। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1 बाई 2a यानी 2 इंटू 3 log x माइनस ए अपॉन और प्लस, बात खत्म ना। हम पार्शियल फ्रैक्शन से होगा ये, लेकिन हम क्यों पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वही थोड़ी ना बोलेगा पार्शियल फ्रैक्शन से करो, वहां पे तुम अपना अप्रोप्रिएट मेथड यूज करोगे ना। जब हम यहां पे देख रहे हैं कि ये सीधा सीधे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो रहा है तो हम इसको x प्लस 3 एक्स माइनस 3 में तोड़ें क्यों, बात समझ में आ रही है, काम बढ़ जाएगा। हालांकि तुम जब इसको x प्लस 3 एक्स माइनस 3 में जोड़ोगे तब भी वही बनेगा ना, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का log x प्लस 3 उसका log x माइनस 3, फिर a और b की वैल्यू जो एक्स्ट्रा निकालनी पड़ जाएगी उसको इक्वेट करके, वो काम फर्जी पड़ जाएगा। तो ये सीधे सीधे हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, काम खत्म हो गया। 1 अपॉन 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 हो गया। ज्यादा होगा तो यहाँ ब्रैकेट में उठा के फॉर्मूला डाल देना, अगर बहुत ज्यादा और लाइन बढ़ानी होगी, क्यों हम लोगों ने किया, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर काम पड़े तो क्या लिख दोगे यहाँ, बिकॉज वही कह रहा हूं कि बस ये यहां पे लिख देना उठा के 1 बाई 2a log x माइनस ए अपॉन प्लस सी, बस ये फॉर्मूला लिख देना। आज किसी की कमी लग रही है, कौन कम है, नहीं सब तो है। मिर्जा बहुत शांत है इसलिए थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है। देखो 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 का dx है, यहां पर कौन सी फॉर्म में बदलेंगे, कहा बोल रहे हो, कहा कह रहे थे, ये क्या बोल रहा था, बहुत जोक कर रहे हो आजकल तुम, हमको भी सुनाओ जरा। इसको भाई 3 फैक्टर दिख रहे हैं हमको, किसमें ब्रेक करेंगे, हाँ लड़ लो बहुत, सब समझ रहे हो, कोई टेस्ट लेंगे उस दिन सबका पता चलेगा। ठीक है, ये इसको क्या किया, इस तरीके से ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए उधर पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये देखो अब यहां से क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, यहां से क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है,
भाई a बाहर जाएगा log x माइनस 1 हो जाएगा, b बाहर जाएगा log x माइनस 2 हो जाएगा, c बाहर जाएगा log x माइनस 3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो आसान है ना। मेन काम हमारा यहाँ क्या फंस रहा है, a b c की वैल्यू निकालना। पार्शियल फ्रैक्शन में जहां ज्यादा प्रॉब्लम आएगी हमको लग रहा वो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों की वैल्यू निकालने में आएगी लोगों को। बाकी उसके बाद ये जनरली लॉग बन जाएगा तो तुम्हारे लिए वैसे भी आसान कर देगा। बनेगा कि नहीं? लेट जाओ, बिस्तर लगवा दे, गद्दा मंगवाए। जवानी में पैर दर्द कर रहे हैं, 18 साल उम्र इनकी, जवानी है, 18-19 साल के हो रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, बिल्कुल खुशी देख रहे हो आजकल। ऐसे ही पैर दर्द होगा तो वहां करोगे क्या तुम? सोने के लिए खातिरदारी का दामाद हो उनके घर के तुम। अरे यार चलो कोई नहीं, इंटू कराओ। हाँ बड़ा पढ़ोगे तुम, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं करना क्या है, ए को उठाओ और इसका x माइनस 1 छोड़ो, इन दोनों से यहां पे क्या कराएंगे, a में इंटू कराएंगे। तो x माइनस 2 x माइनस 3 इसका सीधा इंटू मारो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5x माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6। तो डायरेक्ट ये काम करो, यहां लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बोलो कोई दिक्कत है? ये क्योंकि इसको जितना लेंदी करोगे उतना लेंदी होगा। फिर b को रोको यहां पे। अब ये हटा दो, ये दोनों इंटू करेंगे, x माइनस 1 x माइनस 3 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4x माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 और प्लस c लगा दो। ये छोड़ो, ये दोनों इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी माइनस 3x और माइनस 1 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2। इक्वेशन को इक्वेट किससे करना था मुझे, 3x माइनस 1 से। बोलो यही तो करना था, नीचे कैंसिल हो जाएगा, वो अंडरस्टूड है। अब 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का साथी यहां कितना आएगा, a, या एक्स स्क्वायर का साथी कितना आएगा, या एक्स स्क्वायर का साथी कितना आएगा, c, और यहां एक्स स्क्वायर का साथी कितना है, 0। इसका मतलब ये है, मुझे क्या पता चला यहां से कि जो a प्लस बी प्लस सी है वो बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं? x का साथी देखो, x का साथी यहां से कितना होगा, बोलो x का साथी यहां से माइनस 5a होगा, x का साथी यहां से माइनस 4b होगा। देखो माइनस 5a यहां से हुआ, माइनस 4b यहां से हुआ, सब प्लस हो ही रहा है, और x का साथी माइनस 3c यहां से हुआ, x का साथी हुआ, और x का साथी यहां से कितना है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 3। बोलो कोई दिक्कत है? है दिक्कत? कोएफिशिएंट पे आ जाओ, 6a, यहां से क्या मिलेगा, 3b, और यहां से क्या मिलेगा, 2c, और ये बराबर कितना आ जाएगा, -1। अब बन गए तुम्हारे पास कितने इक्वेशन, 3। अब इसको तुम्हें करना है सॉल्व। अब कैसे किया जाए, एक काम करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो c मेरा एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो इन दोनों को ऐड करो, 7a 4b 2c और 1c कितना हो जाएगा, 3c, और बराबर -1 और 0 -1, और नीचे क्या है, -5a माइनस 4b, और क्या है, सॉरी ये वाला है ना, -3c बराबर कितना है, 3। यहां पर देखो 3c माइनस 3c क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, प्लस 4b माइनस 4b भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो इसको मैंने कैंसिल किया, 2a बराबर आ गया 2, तो a बराबर कितना आ गया, 1। बात समझ में आई कि नहीं? a बराबर 1 आया। a बराबर अगर यहां पे 1 रखूं तो b प्लस c बराबर कितना मिलेगा मुझे, -1 मिलेगा। और यहां पर अगर मैं रख दूं a बराबर 1 तो -5 उधर जाके कितना हो जाएगा, +5 यानी 8। तो यहां क्या मिलेगा, -4b -3c बराबर 8। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूं तो b और c निकल आएगा कि नहीं? इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको भी 3 बनाओ, तो कितने से इंटू करोगे, 3 से, 3b प्लस 3c -3, और यहां है -4b -3c बराबर 8, कैंसिल आउट हुआ, 8 -3 5, 3b में से 4b गया, -b की वैल्यू कितनी निकल कर आई, -5। c निकालना है, b की वैल्यू कितनी आई है, -5, -5 इधर जाके +5 +1 5 -1 4, c की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बोलो ये काम हो गया। यही काम थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी अब ये आसान है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, है ना? तो इसको ऐसे ही लिखो, बार बार कहां तक हम लिखें, इसको लिखो ऐसे, है ना? अब अलग अलग कर दो,
ए को बाहर करो, 1/x-1 dx, बी गया बाहर 1/x-2 dx, सी गया बाहर 1/x-3 dx। बात समझ में आ गई कि नहीं? इंटीग्रेट करते जाओ, a या a की सीधे वैल्यू डालो, a की वैल्यू कितनी है 1 का तो कोई मतलब है नहीं, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है c की, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये पावर बदलो, log x-1, ये 5 यहां इंटू हो रहा है, उधर जाएगा, पावर बनेगा कि नहीं, x-2 की पावर x-3 की पावर और प्लस क्या हो जाएगा, देखो ये log a है और ये log, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं और ये क्या हो रहा है माइनस, प्लस वाला इंटू में होता है, माइनस वाला डिवाइड में चला जाता है, तो ये हो गया log, ये दोनों आपस में इंटू हो गए, बोलो, और ये चला आया अपॉन में, प्लस क्या हो गया c। आंसर से पूछो भाई क्या बता रहे हैं, ठीक है, मतलब आंसर में कुछ खुराफात दे देते हैं ना, इसलिए कुछ ये वाला दे दिया है, हाँ तो कोई बात नहीं, तुम उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे भी ऊपर वाला दिए ये वाला, चले बैल है, कभी पूरा कर देंगे कभी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। थर्ड हो गया, चलते हैं फोर्थ पे। माफ कर दिया था तुमने, लेकिन गलत बात है यार, तुम उसको खिलाओ जलेबी, ऐसे नहीं होता है, आज खिला देगा तुमको, समोसे के साथ जलेबी का क्या कॉम्बिनेशन, दही और जलेबी का कॉम्बिनेशन होता है ना। हाँ तो मैं तब तक ये क्वेश्चन लगा रहा हूं जो लेकर आऊं, ये तो इसमें अब एक काम करो, इसको सीधा यहां मैं dx लिखे दे रहा हूं, इस पूरे को ऐसे ही dx लिखे दे रहा हूं, इसमें समझो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब इसको यहां पर हम लोग वही ABC वाला काम करेंगे, तो फिर चलो ये क्वेश्चन पिछले ही बात तरह है मुझे लग रहा है, वैल्यूज नीचे वाली सेम है, तो फिर वैसे ही करते हैं। ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा a, और a का साथी क्या है x² - 5x + 6, और b का साथी क्या होगा ये, यानी x² - 4x + 3, और प्लस c का साथी क्या हो जाएगा x² - 3x + 2, और ये x है। x² का साथी तो देखो कोई है नहीं, है ना, तो a + b + c बराबर क्या हो जाएगा 0, पहला तो वही बनेगा क्योंकि इधर x² है ही नहीं। x का साथी उठाओ यहां से, -5a या -4b और -3c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और उसके बाद 6a -4b नहीं, -4b नहीं, +3b और +2c। अरे लास्ट क्वेश्चन में जो था वही तो है ना यार, ये इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट इस बार नहीं है। इन दोनों को ऐड किया जाए फिर से, है ना, फिर से ऐड करके इसको सबट्रैक्ट कर दो सेम पैटर्न पे, 6 और 1 7a 4b 3c बराबर 0, -5a -4b -3c बराबर 1, ऐड कर दो ना, कटा कटा, a इज इक्वल टू 1/2। अब क्या किया जाए, a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू बताएं कहां पुट करो, यहां पुट करो तीसरे वाले में, ताकि काट दे, है ना। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू पुट करें तो b + c बराबर कितना हो जाएगा -1/2, और यहां अगर हम a की वैल्यू पुट करें तो 6 × 1/2 कितना हो जाएगा 3 ना, 3 इधर जाके -3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3b + 2c बराबर -3। यहां 2 से इंटू मारोगे क्योंकि 2c बराबर हो जाए, तो 2b + 2c -1 हो जाएगा, यहां पर कुछ करना नहीं है, -3 हो गया। ये दोनों का सेम साइन है तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b में से 3b जाएगा तो -b, -1 में +3 जोड़ोगे
+2 आएगा, तो b बराबर -2, b बराबर -2, b की वैल्यू यहां पे डाल दो, -2 उधर चला जाएगा, तो b प्लस सी बराबर कितना है, -12। b की वैल्यू कितनी आई है, -2, उधर जाकर क्या हो जाएगी, +2, और 2 में से आधा जाएगा तो कितना आता है, 1.5, और 1.5 को हम लोग क्या बोलते हैं, 3/2, 3 का आधा, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। देखो मेन काम मुझे लग रहा है यही, ये तो बकवास लग रहा है हमको। उसके बाद यहां एक एक करके बाहर करो, a को बाहर करो 1/x - 1 dx, b को बाहर करो 1/2 dx, c को बाहर करो 1/x - 3 dx। a की वैल्यू कितनी थी, 1/2 log x - 1, b की वैल्यू कितनी थी, -2 log x माइनस, c की वैल्यू कितनी थी, log, अब इसका आंसर क्या दिया इन लोगों ने, यही है, खत्म करो इसको आंसर। बात समझ में आ रही कि नहीं, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, हमको लग रहा है जिन लोगों ने शुरुआत में क्लास नहीं करी थी उनको तो और ज्यादा आसान लग रहा होगा। मजा आ रहा है ना मतलब शुरुआत में जैसे लग रहा था कि इंटीग्रेशन आ ही नहीं रहा है, अभी तो नहीं लग रहा ना, पिछली से इजी है भी ये, अगर ये काम कर लेंगे तो फंसोगे यहीं पे। हालांकि देखो मैं क्या कह रहा हूं, तुमको दिक्कत कहां पे आएगी, क्वेश्चन आया तुमको नंबर मिलेगा जरूर पार्शियल फ्रैक्शन में, क्यों मिलेगा, तुम ज्यादा से ज्यादा गलती कहां पे करोगे, ए बी सी की वैल्यू गलत निकाल दोगे, ये सब मिलेगा ना, ये वाला इंटीग्रेशन सही करोगे ना, लॉग में पलट के ए बी सी में कहीं एक आध गलती मार दोगे तो टीचर तुम लोग को जानता है, गरीब बच्चे हैं, तरस खा के नंबर देता है टीचर, तो वहां बोर्ड में तुमको नंबर मिलेगा। देखो ये दिया होगा, ये वाला तो कर ही लोगे ना, उसके बाद इसको तोड़ के ये वाला स्टेप भी कर लोगे, गलती यहीं पे तो आके करोगे तीसरे स्टेप, लास्ट स्टेप में, और या इधर निकालने में, इधर और इधर भी इक्वेशन मुझे लग रहा बना लोगे, इक्वेशन भी बना लोगे, इक्वेशन बना के सॉल्व करने में शायद दिक्कत हो, लेकिन इक्वेशन बना लोगे ऐसा लग रहा है, गलत लग रहा है तो बता दो भाई, अभी चेक करिए इस नंबर पे। अब मैं या तो मैं उसको जीपे नंबर देता कि उधर हर क्वेश्चन पे 1000 भेजते जाओ, तो मैं इधर बैठ के सॉल्व कर रहा हूं, डील अच्छी थी ना, मतलब ऐसे कम से कम 50 कॉपी में निकलता भी तो कुछ काम होता, एक कॉपी के लिए क्या है, आदमी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए ना और वहां पैसे रख के भी ना आना गलती से, ये सोच के कि वहां पैसा रखूंगा तो टीचर पास कर देता है, पैसा निकलता है, टीचर उसको मंगा पार्टी कर लेते हैं, खा पी खुश हो जाते हैं, इससे ज्यादा कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। हाँ ये है कि तुम 1-2 नंबर से फेल हो रहे होगे तो तुम पैसा रखो ना रखो, टीचर तुम्हारा पास कर देता है। हर जगह लीनियंसी से इतनी कॉपी चेक होती है कि मान लिया तुम्हारे 1-2 नंबर से तुम फेल हो रहे हो, इवन 2-3 नंबर से फेल हो रहे हो, कहीं ना कहीं टीचर मैनेज कर लेगा, अगर तुम लिख कर आए हो वहां पे, तो ब्लैंक कॉपी में तो वो क्या करेगा। बाकी तुम फेल हो रहे होगे तो तुम चाहे 500 का नोट रखा हो, चाहे वो गुलाबी वाला रखा हो जो कि चलता नहीं है अब गुलाबी वाला रखा होगे तो फेल कर देगा पक्का है, अगर कहीं 2-4 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे होंगे, क्योंकि बैन हो चुका है ना वो। इसमें क्या करना है, देखो इसको पहले ब्रेक कर लो ना, क्योंकि अपने फैक्टर में नहीं है, x² + 3x + 2 को ब्रेक करेंगे, किसमें ब्रेक होगा, देखो 2 और 1 3 है, और 2 1 2 है, तो किसमें बटेगा ये, x + 1 x + 2 लिखो या x + 2 x + 1 लिखो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसको अब हम लोग किसमें ब्रेक करेंगे, a/x + 2 + b/, अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कराएं, ax + 1 bx + 2, और क्या कह रहे हो पिछला वाला, नहीं नहीं हो जाएगा, जहां पर अगर डिनोमिनेटर इस तरह से फैक्टर्स में अपने ब्रेक हुआ, नहीं वहां पे वो सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, फिर वो उसी तरह से लगेगा। अगर वो ब्रेक हो गया इस तरह से, जैसे अपनी फॉर्म में ब्रेक हो गया, नीचे फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, तो फिर इस तरह से कर लेना। वहां पे वो फैक्टर में नहीं ब्रेक हो रहा था, उसको तो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना रहे थे ना। अगर मान लिया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह दिया होता और ऊपर लीनियर दिया होता और ये अपने फैक्टर्स में ब्रेक हो जाता, तो हम लोग इसको कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया 2x। यहां पर देखो x का साथी a है, x का साथी b है, तो a + b बराबर कितना है 2, और a + 2b भी बराबर कितना है, a + 2b बराबर कितना है 0। क्या करें, माइनस कर दो, कट गया, b में से 2b गया, -b,
2, तो b बराबर कितना हो गया, सही से समझो ना, बातें कर लो। b को रखेंगे -2, उधर जाके हो जाएगा 4, a बराबर 4। एक तो कॉपी लेके बैठे नहीं हो करने के लिए। हम देख रहे हैं कि जो लोग ज्यादा वीक हैं, सबसे ज्यादा लापरवाह भी यहां वही है। अब वो चाहे इस इंतजार में है कि मैं कोई दिन पाइप उठाऊं, कस के सूद दूं, या मार के इंतजार में है, अल्लाह जाने किस इंतजार में है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इनको भाई साहब को इंडिकेशन आ नहीं रहा था, ऐसा बैठ के बतियाएंगे जैसे लग रहा है एक बार लगा चुके हैं, दूसरी तीसरी बार रिवीजन कर रहे हैं। ये नहीं कि ध्यान से दें, उसको नोट करें, ताकि एक बार जब फिर से घर पे लगाएं तो डबल रिवीजन हो जाएगा। यहां पर लगा लेंगे, एक बार नहीं भूलेंगे। डिले करने की जो आदत है ना, यही बैठ के डिले करे दे रहे हैं, मतलब हम सामने क्वेश्चन लगा रहे हैं तब भी डिले करेंगे कि बाद में करेंगे। मारेंगे बहुत अगर फिर उसके बाद कुछ गड़बड़ किया तो। नहीं कहा, ये क्या गलत रख दिया। ए की वैल्यू कितनी थी 4, बी की वैल्यू कितनी थी -2। आंसर यहीं पे आ रहा है कि आगे भी कुछ है? हाँ तो अच्छी बात हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो देखो, 1 - x स्क्वायर अपॉन x 1 - 2x। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। सबसे पहले डिस्कस किया गया था कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन वहां यूज करेंगे जहां पे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होगी। यहां पे न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2, और x इंटू 2x स्क्वायर, नीचे भी डिग्री है 2, दोनों डिग्री आपस में क्या है बराबर। ये दिक्कत है, तो इसको पहले हम प्रॉपर में बदलने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इससे इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये काम इधर हम लोग कर लेते हैं। देखो x बन जा x, और x इंटू 2x क्या हो गया -2x स्क्वायर प्लस x। बोलो यही बना कि नहीं? हमने x स्क्वायर वाला पहले लिखा है, x वाला बाद में लिखा है। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे 1 - x स्क्वायर को, जिसको हम लोग लिख रहे हैं -x स्क्वायर प्लस 1। बोलो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, हम चाहे 1 - x स्क्वायर लिखें, चाहे -x स्क्वायर प्लस 1 लिखें। ठीक, अब डिवाइड ये सीखा था तुम लोगों ने 9th में, आज विंटर में याद तो होगा नहीं। एक्स स्क्वायर में हम कितने से इंटू करें, -2x स्क्वायर में हम कितने से इंटू करें कि -x स्क्वायर आ जाए। देखो माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, 1/2 से, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 1/2 से करोगे तो 1/2 और 2 कट जाएगा, तो हम लोग यहां किससे इंटू करें 1/2 से। तो 1/2 इंटू -2x स्क्वायर करोगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 इंटू x करोगे तो ये x/2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? डिवीजन जब करते हैं तो यहां पे जो आता है उसको क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं। नहीं पता ये बात? जैसे 2 से 9 को करना है तो 2 चौके 8, फिर 9 में से 8 1 बचता है ना, सबट्रैक्ट। यहां पे भी सबट्रैक्ट करो तो साइन बदल जाएगा, -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस x/2 निगेटिव हो जाएगा, तो यहां से आएगा 1 - x/2। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये हो गया तुम्हारा कोशेंट, ये हो गया तुम्हारा रिमाइंडर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिविडेंड, और इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर। बहुत बचपन में पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर बचपन का नहीं याद है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ी होगी क्लास 10th में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। झूठे यस्सर बोले चले जा रहे हो। अच्छा ये तो पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस आर, नहीं पढ़ा है? ये इसे देख रहे हैं, नहीं पढ़ा है? ये तो बिल्कुल बेसिक वाली थ्योरम है कि 2 से 9 को डिवाइड किया तो 2 4 जा, और रिमाइंडर कितना आया, तो डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर, 4 2 जा 8, और रिमाइंडर ऐड कर दो 1, तो ये डिविडेंड वापस आ जाता है 9। समझ गए? ये वाली बात है। ये शर्म आई होगी ना थोड़ा सा इसको देख के? कोई बात नहीं, आई होगी तो धुल दो उसको तुम। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर यानी -x स्क्वायर प्लस 1 को किस फॉर्म में लिखेंगे, डिविडेंड को इस फॉर्म में लिखेंगे, क्या कोशेंट इंटू डिवाइजर और प्लस क्या रिमाइंडर। बोलो इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो इस फॉर्म में हमने इसको अरेंज कर लिया, यहां पर भी इसको इस फॉर्म में अरेंज कर दो चुपचाप। चलो अरेंज कर लेते हैं। देखो ये 1 - x स्क्वायर को हम लोगों ने अरेंज किया किसमें 1/2 -2x स्क्वायर प्लस x, ठीक, प्लस 1 -x/2 अपॉन क्या x 1 - 2x। बोलो इसी में अरेंज किया, ये ऊपर हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। अब इसको इस पूरे के एक साथ ले लो। देखो 3 टर्म है यहां पे, कौन कौन से, एक टर्म ये है,
एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। दिख रहे हैं सबको तीन टर्म की नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो हम इस डिनोमिनेटर को इन तीनों टर्म के साथ अलग अलग लेकर चले जाएंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 1/2 ये क्या है, ये दोनों सेम चीज है कि नहीं है, ये और ये सेम चीज है कि नहीं है? नहीं दिखाई दे रही, कई लोगों को लग रहा है नहीं दिख रही, ठीक है तो दिख रही है, ठीक है। ये हम लोगों ने कर दिया, तीनों के साथ अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ये दोनों सेम बात थी, कट गई कि नहीं कट गई? बचा क्या सिर्फ यहां पर 1/2। यहां पर देखो इसका डिनोमिनेटर 2x 1 - 2x है, इसका डिनोमिनेटर x 1 - 2x है, तो 2 से हम क्या कर देंगे, इधर 2 से इसमें क्या कर देंगे, इनटू, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो 2 - x बनेगा कि नहीं, और नीचे क्या बनेगा 2x 1 - 2x। बोलो भाई, ये 2 - x है, काट ना देना गलती से। ये x 1 - 2x, इसको बराबर करने के लिए डिनोमिनेटर को 2 से हमने इसमें भी इंटू कर दिया, अब ये बन गया। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम 1/2 को अलग क्या कर देंगे, 1/2 को अलग, क्योंकि प्लस हो रहा है, करेंगे। यहां से देखो 1/2 बाहर आएगा कि नहीं आएगा, 1/2 बाहर आएगा, बचेगा यहां पर क्या 2 - x, और यहां पर क्या आएगा x 1 - 2x dx। अब बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, सारी मेहनत अभी बेकार है, क्योंकि इतनी देर तो हम लोग खाली इसको क्या कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे। इसका तो हमें पता है 1/2x हो जाएगा सीधे सीधे, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रखा रहने दो। अब यहां पर देखो इसकी डिग्री ज्यादा है और इसकी डिग्री कम है, अब इसको हम ए बी वाली फॉर्म में बदलेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? इसको चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन करके खत्म करो, कितना हो गया, एक्स इंटीग्रेशन करके, सॉरी x/2 हो गया, प्लस यहां पर 1/2 लिखो, और इसको किस फॉर्म में बदलो, a/x को अलग करो, क्योंकि एक फैक्टर इसका क्या है x, और दूसरा फैक्टर क्या है 1 - 2x, इसके साथ इसको अलग करो। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? सॉरी माइनस, अरे यार काहे माइनस करा रहे हो, प्लस ही करो, बाद में वैल्यू उसी अपने आप उस हिसाब से दे देगा ना, हम a + b रख के चलेंगे, वो जब कंपेयर कराएंगे तो वैल्यू अपने आप दे देगा उस हिसाब से, ठीक है। अब यहां पर कंपेयर करा देते हैं, किससे, a इधर जाके इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा, a 1 - 2x, यहां से पार्शियल फ्रैक्शन शुरू होगा, प्लस bx, और इज इक्वल टू कितना है 2 - x। बोलो यही तो होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर तो अपने आप कट जाएगा। यहां से क्या मिलेगा, a - ट्वाइस ऑफ ax प्लस bx इज इक्वल टू 2 - x। यहां से हमको दिख गया कि कोएफिशिएंट मेरा a है, दिख रहा है कि नहीं भाई, ये x के साथ ही है ना दोनों, मतलब सॉरी कोएफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां पे कितना है और यहां पे कांस्टेंट कितना है, a बराबर कितना हो गया 2, x का साथी माइनस है, x का साथी b, तो b - 2a बना कि नहीं बना, x का साथी b - 2a बना, और x का साथी यहां पे कितना है, तो ये हो गया -1। a की वैल्यू कितनी आई थी 2, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो b - 4 बराबर कितना होगा -1, तो b बराबर कितना हो जाएगा -4, उधर जाके +4 होगा, 4 - 1 कितना आ जाएगा 3। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है यहां तक? अब यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। x/2 प्लस a अगर बाहर जाएगा, ये 1/2 पूरे के लिए था, ये ध्यान रखना 1/2 किसके लिए था, पूरे के लिए था, तो 1/2 यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखो अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं, a को बाहर निकालेंगे, यहां बचेगा 1/x, तो 1/x का क्या हो जाएगा log x, प्लस यहां से b को बाहर निकालेंगे, b को बाहर निकालेंगे, और 1 - 2x का करेंगे। यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी, जब हम लोग इसको 1 - 2x को t मानेंगे तो हमको ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या मिलेगा -2dx बराबर dt मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा dx बराबर क्या -1/2 dt हो जाएगा। ये दिक्कत करेगा कि नहीं? तो यहां पर b के साथ कौन सी चीज आ जाएगी -1/2, तो इसको करो माइनस और इसको करो b/2। बात समझ में आ रही है? log कितना 1 - 2x हो जाएगा,
और ये प्लस कितना सी, प्लस सी अभी हम लोग बाद में कर लेंगे। अब यहां पर x की तुम्हें क्या डाल, सॉरी a की क्या डाल देनी है, वैल्यू डाल देनी है। तो अब ये हो गया x/2 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है तो 2 log x, b की वैल्यू कितनी है तो -3/2 log, आंसर चेक करो 1 - 2x प्लस सी। देखो 1/2 अंदर इंटू किया है क्या, आंसर बोलो। ठीक है, इंटू करा दिया इन्होंने, x/2, 1/2 2 से इंटू करेगा तो क्या अंदर छोड़ेगा log x, और जब इससे करेगा तो 3/4 log 1 - 2x और प्लस हो गया c। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। अच्छा सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये वाला एक्स्ट्रा काम हमको पड़ गया था यहां तक, बाकी नीचे वही चीज है, लेकिन यहां तक थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। बात समझ में आ गई कि नहीं, बात तो समझ में आ गई, लेकिन जो है